गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। देखिए, क्या होता है कि हर पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा होशियार हो, पड़ोसी के बच्चे से ज़्यादा हमारे बच्चे को चीज़ें पता हो, हमारा बच्चा बहुत होशियार हो, हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए। देखिए, मार्क्स का जो बेंचमार्क होता है वो तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पड़ोसी के बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आए, आपके कम आए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका बच्चा होशियार नहीं है या होशियार नहीं हो सकता। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एवरेज, जिनको कम चीज़ें पता होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। अब बच्चों में देखिए, आपको मैं कुछ टिप्स और कुछ सलाह ऐसी दूंगा जिससे आप अपने बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, बात करते हैं कि किस एज से आप जो है अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, करा सकते हैं, जिससे आपका बच्चा दूसरे बच्चों से अलग दिखेगा। आपका जो बच्चा है दूसरे बच्चों से ज़्यादा होशियार रहेगा, उसको ज़्यादा चीज़ें पता होंगी। अब देखिए, एक एज होती है जब बच्चा कुछ चीज़ें सीखने लगता है, वो समझने लगता है। जैसे कि 4 साल का बेबी हो, 5 साल का बेबी हो या 6 साल का बेबी हो। अगर आपका कोई भी बच्चा 4 साल 5 साल का है तो आपको ये चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी उसके साथ, और वो आप भीड़ से अलग होता हुआ आपको दिखेगा। स्कूल में भी, आपके पड़ोस में भी, आपके पड़ोस के बच्चों के में भी। ये बिल्कुल जो है मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी मैं ये सारी चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ। तो आपको ये जो कुछ सुझाव है, मेरे कुछ सलाह है जिन पर आपको काम करना है और अपने बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ाना है। देखिए, पहले बात करते हैं मार्क्स की। मार्क्स तो आजकल सभी को पता है कि प्राइवेट स्कूल हैं, बड़ी मोटी मोटी फीस ले रहे हैं, तो वो सभी बच्चे वहाँ पर जो है 90%, 95%, 98% ही आते हैं, चाहे उनको कुछ आता हो या ना आता हो। ये जो है ये 8th क्लास तक तो ये ही ऐसा ही पैटर्न चलता है। जब बच्चा 9th और 10th में आ जाता है, तब उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है वो पता चलती है कि बच्चे ने क्या सीखा था, बच्चा क्या करके आ रहा है, कितने % उसके मार्क्स आ रहे हैं। मार्क्स का तो ये सिस्टम होता है, लेकिन मार्क्स से भी अलग आपको अपने बच्चे के साथ क्या करना चाहिए जो उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाए और वो सब बच्चों से अलग दिखने लगे। अब इसमें एक चीज़ आती है कि बच्चा जितनी सारी चीज़ें कंज्यूम करेगा वो कहीं ना कहीं उसको दिखेगी, आपके बच्चे के जो नेचर में दिखेंगी, आपके जो बच्चा है उसके जो बात करने का तरीका है उसमें सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर आप किसी भी चीज़ पे अपने बच्चे के साथ फोकस करते हैं तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं। अगर आप मैथ पे फोकस करेंगे तो मैथ में आपका बच्चा ज़्यादा होशियार दिखेगा, इंग्लिश पे करेंगे तो इंग्लिश में दिखेगा। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग हमें क्या करना चाहिए जो हमारे बच्चे को ओवरऑल सभी चीज़ों की जानकारी हो जाए। देखिए, जो सिलेबस होता है, जो पढ़ाई होती है, वो तो कंटिन्यू चलती रहती है, वो तो कुछ स्कूल के माध्यम से भी चलती है। और अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं अपने बच्चे के साथ, यानी कि अपने बच्चे को घर पे पढ़ाते हैं, उसका होमवर्क सही तरीके से कराते हैं, तो वो उन चीज़ों में निकल जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी पेरेंट्स करते हैं लगभग ऐसा ही। लेकिन इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सिखाना चाहते हैं, उसको चीज़ें पता हो और ऐसी चीज़ें पता हो जो बड़े लोगों को भी नहीं पता होती, हालांकि जब 10th और 12th बच्चे कर लेते हैं तब भी ना पता हो, लेकिन आपके उस छोटे बेबी को जो सही से बात भी नहीं कर पाता, सही से बोल भी नहीं पाता, बोलने में भी तुतलाता है, सही से जो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है या नहीं बोल पाता, उच्चारण सही से नहीं कर पाता है, उस बच्चे को भी वो सारी चीज़ें जो एक बड़े बच्चे को नहीं पता है या बड़े व्यक्ति को भी नहीं पता है, उस बच्चे को पता हो सकती हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अपने बच्चे को जो है चीज़ें धीरे धीरे बताना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको एक अपना टाइम टेबल बना लें कि आपको अपने बच्चे को आज क्या बताना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आज हम अर्थ के बारे में बताएंगे बच्चे को कि अर्थ क्या है, अर्थ की वैल्यू क्या है, हम अर्थ पर क्यों रहते हैं। इसके बाद डायनासोर का कोई भी टॉपिक ले लिया कि हम डायनासोर कब ख़त्म हो गए थे, डायनासोर पृथ्वी पे नहीं है। छोटे छोटे ऐसे जो टॉपिक हैं जीव जंतुओं से रिलेटेड हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में उसको बताना स्टार्ट करें। अब एक चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि जब आप पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं अपने स्कूल में, तो स्कूल में जो टीचर हैं वो टीचर किस एज के हैं? वो एज है 40, 35, 45, 50, इस तरह के जो टीचर आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि एक ओल्ड जनरेशन में आ जाते हैं वो लोग। और वो
पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने बच्चे को टीवी से अलग रखना है, आपको अपने बच्चे को मोबाइल से अलग रखना है। लेकिन वो इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है? देखिए, हर चीज़ के जो है पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, निगेटिव पॉइंट होते हैं। अगर आपका बच्चा कुछ कंटेंट देखकर कंज्यूम कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि अच्छी है। लेकिन अगर उसी से वो कुछ गलत चीज़ें सीख रहा है तो वो गलत है। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जब भी आपको टीवी भी दिखाना है बच्चे को, क्योंकि टीवी में भी बहुत सारी चीज़ें जो है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा सीख लेता है और जल्दी सीख लेता है। जब हम उसको पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा वो टीवी देखकर या मोबाइल देखकर सीख लेता है। तो अब मोबाइल जब आप बच्चे को देते हैं, ज़्यादातर आज के पेरेंट्स जो है बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, अपना मोबाइल दे देते हैं। बच्चा रो रहा है या जिद कर रहा है तो मोबाइल दे देते हैं। वो मोबाइल में क्या चीज़ें देख रहा है, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, गेम खेल रहा है या क्या कर रहा है, उन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देते। तो हमें ये चीज़ सबसे पहले ध्यान देनी है कि अगर आपका बच्चा टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है तो वो क्या देख रहा है। अब जाहिर सी बात है, आप बच्चे के साथ साथ तो बैठेंगे नहीं कि बच्चा क्या देख रहा है, गेम खेल रहा है, क्या यूट्यूब पे क्या चीज़ देख रहा है, फेसबुक पे क्या चीज़ देख रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका कोई भी ऐसा बेबी है, छोटा बेबी है 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर का, तो आपको जो है एक बेबी के नाम से ही जीमेल आईडी बना लेनी है जिसमें उसकी एज को मेंशन करना है। जब आप उस मोबाइल में उस जीमेल आईडी को लॉगिन करेंगे तो मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगी जो बच्चे से रिलेटेड नहीं है, बच्चे के अनयूजफुल हैं, बच्चा उनको यूज़ नहीं कर सकता। इसके बाद जब भी बच्चा यूट्यूब खोलेगा तो बच्चे के सामने जो है सिर्फ यूट्यूब वही कंटेंट दिखाएगा जो बच्चे को दिखाना चाहिए एजुकेशनल पर्पस से या उसके किसी तरीके से उसको फ़ायदा हो सके बच्चे को। क्योंकि जब आप जीमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें जो है एज मेंशन करी जाती है। अगर आप अपने बच्चे की एज मेंशन करते हैं तो यूट्यूब को या गूगल के एल्गोरिदम को पता चल जाएगा कि ये जो मोबाइल है किसी छोटे बच्चे के हाथ में जाने वाला है या ये कोई बच्चा यूज़ कर रहा है। तो गूगल भी और प्लस ओवरऑल जो हमारा जो ये इंटरनेट वाला सिस्टम है जैसे कि सोशल मीडिया वाला, वो सारी चीज़ें बच्चे के सामने वही चीज़ें दिखाएगा। अगर बच्चे ने यूट्यूब खोला तो कोई भी ऐसी वल्गर वीडियोस उसके सामने नहीं आएंगी जो बच्चे पर गलत तरीके से इम्पैक्ट डालती हो। तो बच्चा ज़्यादातर जो भी कंटेंट कंज्यूम करेगा वो ठीक ठाक और सही एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। इसके बाद बच्चे को सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे टॉपिक को सजेस्ट करना है और बताना है, उसका इंटरेस्ट बढ़ाना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जब भी आप अपने वीकेंड में छुट्टी पर आते हैं या कोई भी इस तरह की आपकी छुट्टी होती है तो आपको डिसाइड कर लेना है पहले कि आज हम अपने बच्चे को कहीं घुमाने ले जाएंगे और घुमाने के बहाने उसको सारी चीज़ें सिखा देंगे। जैसे आपने कोई पार्क सजेस्ट किया तो पार्क में आप जाएं, पार्क के बारे में उसको बताएं, पार्क क्या होता है, पार्क में पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं, सुबह शाम जो लोग घूमने आते हैं वो क्यों घूमने आते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे तो पार्क के बारे में ओवरऑल उसको जानकारी हो जाएगी। अब सबसे बड़ा मिथ होता है, सबसे बड़ा जो गलत फहमी है लोगों के अंदर, लोग सोचते हैं कि यार इतना छोटा बच्चा 4 साल का 5 साल का वो क्या चीज़ें सीखेगा, वो तो सही से बोल भी नहीं पा रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चा सब चीज़ें समझ लेता है। आजकल के बच्चे भी कुछ एडवांस हो गए हैं तो वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं और उन्हीं चीज़ों को बार बार वो रिपीट भी करते हैं। उन चीज़ों को आपको भी रिपीट कराना है जिससे बच्चे के जो माइंड है उसमें वो सारी चीज़ें फिट हो जाएं और बच्चा उन चीज़ों पर ध्यान दे पाए। अब इसमें एक चीज़ होती है, सपोज करो जैसे आप कभी बैंक गए, आपका कोई काम था और आप बैंक गए तो बच्चे को साथ में बैंक ले जाएं, उसको बताएं कि बैंक क्या चीज़ होती है, बैंक क्यों खोला जाता है, बैंक मैनेजर कौन है, कितना स्टाफ होता है, ये लोग यहाँ क्यों काम करते हैं, बैंक के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब ये बैंक से ही देखो आपको कई सारे पॉइंट आपको बच्चे को सीखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें आपका बच्चा धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखने लगेगा। इसके बाद फिर एटीएम के बारे में बताएं, एटीएम कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है। बैंक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको आपके बच्चा जान लेगा। आप अगर आप सिखाना चाहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको अपना समय देना है जिसमें बच्चे को सारी चीज़ें सीख जाएगा। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ,
ये 101% यूजफुल मेथड है। मैंने खुद अपने बच्चे के पे ट्राई किया है, बच्चे के साथ जो है मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ, और करीबन ये जो काफ़ी समय से करने के बाद जब मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्या ये मेथड काम करेगा, बिल्कुल 101% ये मेथड काम करेगा। और अगर आप का इससे अलग कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या आपको ये मेथड कैसा लग रहा है वो भी हमें बता सकते हैं। अब बात आती है कि जब धीरे धीरे आप ये चीज़ें सिखाएंगे तो ये जो प्रक्रिया है बहुत स्लो है। आप 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने में आपके बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। आपको जब 6 महीने ये काम करते करते हो जाएंगे, 3 महीने 4 महीने हो जाएंगे, तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका बच्चा क्या चीज़ें समझ रहा है और कैसे समझ रहा है और किन चीज़ों पर क्या रिएक्ट करता है। एक समय ऐसा आएगा जब आपका बच्चा आपको सजेशन देगा कि नहीं, ये एक चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, हमारा अर्थ जो है ऐसे काम करता है, हमारा जो अर्थ है, हम क्यों रहते हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कौन से प्लैनेट्स में हम रहते हैं, डायनासोर कब ख़त्म हो गए थे, डायनासोर क्यों ख़त्म हो गए थे, पृथ्वी कब बनी, कैसे बनी, कब तक रहेगी, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख लेगा अगर आप उसको सिखाना चाहते हैं। अगर आप ये मेहनत अपने बच्चे के साथ करते हैं तो आप से मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप खुद से कहेंगे जब आपका बच्चा 9th और 10th 11th 12th में आ जाएगा तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। वो किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले से बहुत सारे डेटा उसके माइंड में फीड है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता हैं। जो जनरेशन है वो जो 10th के बाद या 12th के बाद जिन चीज़ों पर काम करती है उन सभी चीज़ों पर आपका बच्चा जो है पहले से ही 4 साल से 5 साल का जब था तब से काम कर रहा है, तो उसका लेवल कितना एडवांस हो जाएगा। और जब उसका लेवल एडवांस हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी और आपको भी मजा आएगा कि हाँ, हमारा बच्चा जो है थोड़ा सा भीड़ से अलग है और बच्चों से ज़्यादा तेज है, उसको जो है और बच्चों के मुकाबले ज़्यादा चीज़ें पता हैं। तो ये खुद से आपको दिखेगा। आप जो है सिर्फ ये चीज़ें कर लीजिए तो आपके बच्चे का आईक्यू लेवल खुद से बढ़ जाएगा। कहीं आपको कोई और मेथड ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें जो है आपको टाइम देना है अपने बच्चे के साथ। वो माँ बाप में से कोई भी दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी जो जिम्मेदारी है वो माता की रहती है, मम्मी की रहती है, लेकिन पिता की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, तो वो पिता भी उसको सिखा सकता है। उसको धीरे धीरे कुछ बुकों की आदत डालवानी पड़ेगी कि देखो ये जो है ग्रामर की बुक है, बहुत छोटे छोटे लेवल पे ग्रामर की बुक आती है विद पिक्चर के साथ, तो आप उसको ग्रामर भी सिखाइए, आप उसको धीरे धीरे मैथ भी सिखाइए। मैथ में उसको कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग फॉर्मूलेज, ये सारी चीज़ें कि ये कैलकुलेशन है, ये ऐसे होती है, वो सारी चीज़ें आपको सिखानी पड़ेंगी। जब आप ये काम कर लेते हैं तो आपके बच्चे का आईक्यू लेवल ऑलरेडी बढ़ जाएगा और एक समय पर जब वो किसी कंपटीशन में बैठेगा तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें उसको कवर हैं, वो एडवांस लेवल पर तैयारी करके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को निकाल सकता है। तो बस मेरा यही इस वीडियो में आपको एक मेथड बताना चाहता था जिससे आप अपने बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।